स्वागत है, मैं हूं श्याम कश्यप। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार न्यूज। आपको बताते चले कि आज दरौली की पावन धरती यानी कि सरजू नदी के तट पर आज श्री राजन जी महाराज जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, उनके गांव तड़का से यानी गुथनी प्रखंड से आज हजारों हजार की संख्या में लोग दरौली की सरजू नदी घाट पर जल भरने के लिए आए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जन सैलाब उपड़ा हुआ है। इस क्रम में श्री राजन जी महाराज के गुरु एवं अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पद्म भूषण जी भी आए हुए थे और उनके परिवार के लोग भी आए हुए थे। उन्होंने भी इस तड़का गांव में जो 9 कुंडलीय महायज्ञ हो रहा उसमें जल भरा और जल भरने के बाद तत्पश्चात उनके द्वारा तड़का गांव के लिए रवाना हो गए। उसके बाद श्री राजन जी महाराज का स्वागत हुआ। लेकिन इसी क्रम में श्री राजन जी महाराज जी से भी आज हम लोगों ने 2 कड़ी बातचीत किया। आइए सुनते हैं क्या उन्होंने जवाब दिया है। और तड़का गांव से यह कलश यात्रा उठा हुआ था। अब आज कुछ कहने लायक नहीं है, आज केवल देखने लायक है। हाँ। जो सब राम मग्न हो गए हैं, भक्तिमय हो गए हैं, जिससे हमने पूछा वो सब सराबोर है राम के भक्ति में। ये जो दृश्य है ये कहने से, शब्दों से परे है, ये दर्शनीय है। और जो मुझे उम्मीद है, जो मुझे लग रहा है, आज ये दृश्य को जो देखा होगा अपने जीवन काल में कभी इसका विस्मरण नहीं कर पाएगा। और ये सहज नहीं हुआ है। दरौली प्रखंड के जितने लोग हैं, गुठनी प्रखंड के जितने लोग हैं, इन सभी लोगों का निस्वार्थ सहयोग रहा, तब जाकर ये स्वरूप हम और आप देख पा रहे हैं। और मुझे आशा है कि आने वाले 11 दिनों में इस पूरे प्रदेश के क्षेत्र के लोगों का यही प्रेम, यही भाव मिलता रहेगा। और जो कल से कथा प्रारंभ होने वाली है, उस कथा में भी अनवरत 9 दिन आपको यही स्वरूप दर्शन प्राप्त होंगे। कब से कब तक होने वाला? यज्ञ आज से लेकर 28 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक है। और श्री राम कथा जो पूज्य महाराज श्री यात्रा में साथ में थे, कल यानी 29 नवंबर से 7 दिसंबर तक है। जैसा कि आपके पिताजी के 3रा पुण्यतिथि है और उनके मूर्ति का अनावरण होना है, वो कब होना है? मूर्ति अनावरण मोक्षदा एकादशी दिन रविवार 4 दिसंबर को दिन में 1 बजे होनी है। उस दिन कथा में आधे घंटे कथा होने के बाद अयोध्या से बड़े बड़े महात्मा संत आ रहे हैं, तो उन सभी महापुरुषों का संत सम्मेलन होने वाला है। जैसा कि यहाँ पे जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, उनसे भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। इसमें 9 युवक है, पुरुष है, यहाँ पे पुरुषों की भीड़ है, तादाद है। उनसे भी हम जानेंगे कि इस पावन धरती पर गुठनी प्रखंड के तड़का गांव के निवासी है राजन जी महाराज, इनका सीना इस समय कैसा लग रहा है, इनको फील क्या? सबके दिल और जान से भी प्रिय हैं। हम इनको टीवी स्क्रीन पे देखा करते थे। हाँ। और हम लोग जानते भी नहीं थे कि राजन जी हमारे अपने भूमि के लाल हैं। हाँ। और इस आयोजन, इसके पहले इनका आगमन हुआ था चुपचुपुआ में। बहुत सारे नौजवान हमारे यहाँ से गए थे, मैं भी गया था वहाँ। मैंने उनको पहली बार वहाँ देखा, मतलब प्रत्यक्ष आंखों से अपनी। और आज ओह सौभाग्य है इस साकेत भूमि पर। ये साकेत है दरौली, मेरा छोटा सा साकेत, जहाँ सरजू, पावन सरजू हमारे यहाँ बहती है। और इस धरती का भाग्य है, सौभाग्य है हम लोगों का कि हमने इनका स्वागत और अभिवादन किया अपने इस धरती पे, दरौली के प्रांगण में। हम इनका स्वागत करते हैं अपने आप को। सबसे पहले तो इस दरौली के ग्रामवासियों और गुठनी के सभी ग्रामवासियों की तरफ से महाराज श्री के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। हमारे दरौली का ये धन्य भाग है कि ऐसे महाशक्ति का आगमन, हमारे पदार्पण हमारे दरौली में हुआ है। इसके लिए मैं कोटि कोटि सरजू जी का नमन करता हूँ। और यहाँ जितने भी लोग उत्सुक हैं महाराज जी के चरणों के धूल लेने के लिए, बहुत से लोग स्क्रीन पे देखते थे, टीवी पे देखते थे, आज उनको प्रत्यक्षदर्शी के रूप में महाराज जी को देख करके उनको हर्षोल्लास की कोई सीमा नहीं रह गई है। भाग्य है इस राम जानकी मंदिर का। सबसे प्रांगण में अभी ये राम जानकी जो धर्मशाला नव निर्मित है और सर का पावन चरण आ गया, हम लोग समझते हैं ये दरौली वासी धन्य है। और हम चाहेंगे कि फिर एक बार इस राम जानकी धर्मशाला पर गुरुजी का पदार्पण हो और इसी तरह से हम आपका स्वागत करें। गुरुजी से एक सवाल हम करेंगे। जी गुरुजी, जहाँ मूर्ति का रखा गया है, हनुमान जी का मूर्ति है, माता जी का मूर्ति है और महादेव का मूर्ति है, वहाँ पर हमने देखा कि जो पत्थर लगाए गए हैं उसमें आपके लोगों का, आपकी फैमिली का, आपके पूर्वजों का नाम है। सब लोग मंदिर के सामने लगाते हैं, लेकिन वहाँ लगाया गया है नीचे, जिसपे यह दिख रहा है कि लोग जाए आए तो उस मंदिर में प्रवेश करते समय लोगों का पग उस पे पड़े। क्यों? इसका अर्थ क्या है? आप जो दृश्य कह रही हैं वो भगवान शंकर जी के मंदिर के सामने का है। पूज्य बाबूजी ने पत्थर लखवाया है
उसमें पूरे परिवार का हमारा भी नाम उसमें है। पिताजी का यही भाव था कि जो भी मंदिर में तो भगत ही आएंगे, जो भी भक्त दर्शन करने आए उनके पाँव की धूल हम लोग के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर पड़ती रहे निरंतर। इसी भाव के साथ बाबूजी ने उस शिलापट्ट को नीचे लिखवाया, ऊपर न लिखवाया। जैसा कि यहाँ से जो लोग हैं उनको यह सीख मिलनी चाहिए, जो अपने घर की फैमिली का नाम जो चिपकाते हैं पत्थरों में एकदम सामने पोस्टर की तरह दिखना चाहिए। और लेकिन गुरुजी के पिताजी का यह भाव था कि जो भी भक्त मंदिर में प्रवेश करे उसकी पग धूल जो है उसके शिलान्यास पे पड़े। गुरुजी तत्पश्चात श्री राजन जी महाराज के द्वारा सरजू नदी के तट पर जाकर माँ सरजू की नमन आरती की गई और उसके बाद उन्होंने फिर दरौली के से तड़का गांव के लिए रवाना हो गए।